प्यारे सज्जनों, भारत एक आध्यात्मिक देश है। ये ऋषि मुनियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति ने मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ दिया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको उसी के हिसाब से फल मिलेगा। और ये कहावत भी है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल भगवान देता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। यदि मनुष्य अपनी अंतरात्मा की पुकार के अनुसार कर्म करेगा तो उससे गलती कभी नहीं हो सकती। लेकिन मनुष्य अपने स्वार्थ, अहंकार, लालच, मोह और धन की चाहना और अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने के लिए अनेक प्रकार के गलत कामों में लग जाता है। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ईश्वर उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख देते हैं। अधिकतर लोग अपने आसपास देखकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्याचार करता है, कालाबाजारी करता है, घूस लेता है, पापी है, फिर भी वो सभी प्रकार के सुख भोग रहा है तथा उसके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वो दुनिया भर में सम्मान पाता है। इसके विपरीत जो आदमी ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके पास न तो कोठी है, न गाड़ी है और न ही उसे समाज में उचित स्थान प्राप्त है। इसलिए समाज के लोग कहते हैं कि कर्म फल वगैरह कुछ नहीं होता। अगर कर्म फल देते तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, पाप नहीं करता, दान याद देता है, उसे सुखी रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। हमें ये जानना चाहिए कि आज के किए गए शुभ कर्म आज ही फल नहीं देते। कई बार इस जन्म में और पूर्व जन्म के कर्म भी हमें इस जन्म में फल देते हैं। हम चाह कर भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जब हम दूसरों की खुशहाली देखें तो समझ जाएं कि वे पूर्व जन्म के सुख भोग रहे हैं। जो इस जन्म में वो पाप कर रहे हैं उनको या तो इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में उनका फल जरूर मिलेगा। हमें इस बात पर संतोष करना चाहिए कि मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता। कर्मानुसार, समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। एक प्राचीन कहानी है कि एक गांव में एक जमींदार और उसके मजदूर की एक साथ ही मृत्यु हो गई। दोनों यमलोक पहुंचे। धर्मराज ने जमींदार से कहा, आज से तुम इस मजदूर की सेवा करोगे। मजदूर से कहा, अब तुम कोई भी काम नहीं करोगे, आराम से यहाँ रहोगे। ये सुनकर के जमींदार परेशान हो गया। धरती पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करते हैं, लेकिन अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहा, भगवान आपने मुझे ये सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। प्रतिदिन मंदिर जाता था, देसी घी से भगवान की आरती करता था और बड़ी मात्रा में अच्छी अच्छी चीजें भी दान करता था। इसके अलावा अन्य धार्मिक आयोजन भी करता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछा, बताओ तुम क्या करते थे? मजदूर ने कहा, भगवान मैं तो बहुत ही गरीब मजदूर था। पूरा दिन जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करता था। मजदूरी में उसके यहाँ से जो कुछ भी मिलता उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब भी समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल की सुविधा होती थी तब मंदिर में आरती जरूर करता था और आरती के बाद उस दीपक को एक अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिल सके। मजदूर की ये बात सुन करके धर्मराज ने जमींदार से कहा, आपने सुन ली इस मजदूर की बात? भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं।
ये मजदूर बिना किसी लालच के मन से भगवान की पूजा करता था और तुम धन पाने की लालसा से भगवान की पूजा करते थे और मजदूर को उसकी पूरी मेहनत का पैसा भी नहीं देते थे। तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हें जमींदार से नौकर बनाया जाता है ताकि तुम भी एक नौकर के दुख दर्द को समझ सको। प्यारे सज्जनों, एक कहावत है कि चने के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं की नियत चक्की में पिसना होता है, इसलिए उसके साथ घुन को भी पिसना पड़ता। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके परिवार एवं मित्र गण भी पीड़ित हो जाते हैं, उसी प्रकार से देखा जाता है कि सज्जनों का संग शुभ फल प्रदान करता है और अपराधियों या दुष्टों का संग अशुभ फल देता है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु में कर्मों के फल को बदलने की शक्ति होती है। जिस प्रकार से निचली अदालतों में फांसी की सजा सुनाए गए लोगों को बड़ी अदालतों से अक्सर राहत मिल जाती है, उनकी फांसी की सजा अक्सर आजीवन कारावास में बदल जाती और भाग्य में उलटफेर की संभावना इसी तरह से मौजूद रहती। उस संभावना का उपयोग किया जाना चाहिए। आत्मिक चेतना के स्तर पर पहुंचने के बाद भावी घटनाओं का न केवल पूर्वाभास होता बल्कि उन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। भविष्य की किसी दुखद घटना को टालने के लिए आपको सद्गुरु के चरणों में आना होगा, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। आपको गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके वचनों का पालन करना होगा। जैसा सद्गुरु कहते जाएं, उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। गुरु आपकी सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेंगे और आपको कष्टों से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। कहा गया है कि प्रारब्ध को कम करने अथवा टालने का अधिकार ईश्वर ने अपने पास नहीं रखा, बल्कि प्रभु ने यह अधिकार तो सद्गुरु को दिया हुआ है। सद्गुरु जिसे चाहे उस पर कृपा करके अपने परम धाम को ले जा सकते हैं।